Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva He Nata Narayana
कल की कथा में हम लोग सुने कि महारथी परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दिया। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठा लिया। कलयुग अब समझ गया कि ये तो अब हमको छोड़ेंगे नहीं, मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े दीनवत्सल, यशस्वी और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए कलयुग से फिर बात कर रहे हैं। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब देखो अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, लेकिन तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुमको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। कलयुग जैसे शरीर में वास करने लगेगा तो लोभ बढ़ेगा, झूठ बोलना शुरू करेगा, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पाप जो होते सबकी बढ़ोतरी होगी। तो परीक्षित जी ने कहा कि सुनो अधर्म के साथी, इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना। क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। भगवान के बारे में परीक्षित जी ने कितना सुंदर बात कहा कि भगवान यज्ञ के रूप में निवास करते हैं और यज्ञ के द्वारा ही उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। और वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हैं और उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से फिर वो बोला। देखा कि सामने तो जैसे यमराज आ जाते वैसे परीक्षित तलवार लिए हुए हैं तो मार ही देंगे। तो परीक्षित ने क्या कहा कि हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ
वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे अब वह स्थान बतलाइए। हम तो जहां भी नजर कर रहे हैं वहां पर आप ही को देखते हैं कि तलवार लिए धनुष पर बाण चढ़ाए आप खड़े हैं। तो अब आप ही मुझे स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। तब सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान बताए। कहे कि जाओ तुम इन 4 स्थानों में जाकर के रहो। पहला स्थान बताए द्यूत, दूसरा जहां मद्यपान हो रहा हो, तीसरा जहां स्त्री संग हो रहा हो, और चौथा जहां हिंसा हो रहा। इन स्थानों में क्रमशः, ये 4 स्थान इसलिए बताया कि इन स्थानों में जहाँ द्यूत होता है वहाँ असत्य का वास हो जाता है, असत्य निवास करता है। जहाँ मद्यपान होता है वहाँ मद बढ़ता है। जहाँ स्त्री संग होता है वहाँ आसक्ति बढ़ती है। और जहाँ हिंसा होता है वहाँ निर्दयता होता है। तो असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के जो हैं अधर्म हैं। और ये द्युत स्थान में, मद्यपान स्थान में, स्त्री संग और हिंसा वाले स्थान में ये चारों निवास करते हैं। तो तुम वहीं चले जाओ, तो तुम भी अधर्मी हो। और ये सब अधर्म के निवास स्थान हैं। तब कलयुग ने कहा कि हमको कुछ और स्थान भी दे दीजिए। तो समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दे दिया और कह दिया कि जहाँ पर सुवर्ण हो, धन, तुम वहाँ भी रह सकते हो। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। धन है तो रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को, जो पुरुष अपना आत्म कल्याण चाहता है, उनको इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। ये 3 आदमी को तो, 3 जो हैं धार्मिक राजा हैं और प्रजा वर्ग में जो लौकिक नेता सब हैं, जो प्रजा का संचालन करते रहते हैं, लोगों के द्वारा जो सम्मानित हैं, आज के लिए जो एमएलए, एमपी या मुखिया, ये सब लौकिक नेता होते हैं प्रजा वर्ग के। और जो धर्मोपदेष्टा हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, ऐसे गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से
इन पांचों स्थान का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कलयुग को रहने का स्थान राजा परीक्षित ने दे दिया है। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप में धर्म के तीनों चरण, जो उसके पास एक ही चरण था, 3 चरण जो तपस्या, शौच और दया नहीं था, उसको उन्होंने जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का भी संवर्धन किया कि जाओ, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 ही स्थान हम दिए हैं कलयुग को। और वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। ये सूत जी कह रहे हैं शौनकादिक से कि जो परीक्षित जी कलयुग को भी 5 स्थान दे के सावधान कर दिया और धर्म को भी 3 चरण जो उसका गायब था उसको जोड़ दिया, पृथ्वी को भी आश्वासन दे दिया, वही परीक्षित जी अभी भी सूत जी कह रहे हैं। शौनकादि ऋषियों सुनो, अपने राज सिंहासन पर, और उस राज सिंहासन पर उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें बैठाया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी हैं, सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग अभी जो यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पर नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था, दीर्घकालीन यज्ञ, तो कहते हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। भगवान का भजन गाएं। ये भजो रे मन राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षरों में, राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई, राम नाम के 2 अक्षर में, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। हम लोग
अपने अपने मन से गा, मन को कह रहे हैं, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम को नाम लेत मुख से, मन पूछ रहा है क्या होगा, तो राम को नाम लेत मुख से भव सागर तर जाए। भजो रे बन राम नाम सुख दाई। रे राम नाम भज ले मन मूढ़ख, बनत बनत बन जाई। बनत बनत बन जाई। बनत बनत बन जाई। राम नाम भज ले मन मूढ़ख, बनत बनत बन जाई। भजो रे मन राम नाम सुख दाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये। भजो रे मन राम नाम सुख दाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।